हाँ जी, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। माय नेम इज दिनेश कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल डेविड बाइटम में स्वागत है। हम लोग बात करेंगे आज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। लास्ट पार्ट है। मैंने 5 पार्ट में सारी चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट जो भी इंफॉर्मेशन है मैंने बता दी है। तो देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ और 5, ये 5 पार्ट है, लास्ट है। क्या बचा था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे जो लास्ट है। देखो, मैंने सारे 1 घंटे में जो भी पार्ट के रूप में मैंने बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 5 या 6 क्वेश्चन जरूर आते हैं, हर साल नीट में आते हैं। तो 25 से 30 नंबर का परफेक्ट ये जो है चैप्टर है, तो उससे हमारे इससे हमारे क्वेश्चन जो है आसानी से यहीं से आएंगे। जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं बात भी किया हूँ। एनसीईआरटी है पूरा, एनसीईआरटी। पहला पॉइंट क्या है? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है? ह्यूमन के जीनोम का जो सीक्वेंसिंग होती है उसे हम बोलते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। डीएनए के बारे में, बेस पेयर के बारे में, यही सब इंफॉर्मेशन इसमें दी गई है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है? मेगा प्रोजेक्ट, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है। इस पे काम 13 साल किया गया, 13 साल। लॉन्च कब किया गया था? 1990 में। कंप्लीट कब हुआ? 2013 में। 1990 में लॉन्च किया गया था और 2013 में इसकी सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई। इसीलिए हम बोलते हैं कि 13 साल का ये प्रोजेक्ट था और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, इसीलिए हम बोलते हैं मेगा प्रोजेक्ट, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। दूसरा पॉइंट क्या है? सीक्वेंसिंग ऑफ फर्स्ट क्रोमोसोम। जो फर्स्ट क्रोमोसोम होता है उसकी सीक्वेंसिंग मई 2006 में कंप्लीट हुई। इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। अगला पॉइंट क्या है? ह्यूमन जीनोम बेस पेयर। जो ह्यूमन का जो जीनोम जीनोम होता है, क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम को जीनोम बोलते हैं। उसमें कितने बेस पेयर होते हैं? 31, 31, 64.7 मिलियन बेस पेयर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम फर्स्ट क्रोमोसोम फर्स्ट में कितने जीन होते हैं? 2968 और क्रोमोसोम वाई पे कितने जीन होते हैं? 231। अगला पॉइंट क्या है? लेस देन 2% जीनोम कोड फॉर प्रोटीन। जो 2% से कम ही जीन जो होते हैं हमारे प्रोटीन को कोड करते हैं। अगला पॉइंट है, लार्जेस्ट ह्यूमन जीन क्या होती है? डिस्ट्रोफिन। ये सबसे लार्जेस्ट जीन होता है। इसमें कितने बेस पाए जाते हैं? 2.4 मिलियन। अगला पॉइंट क्या? ऑलमोस्ट ऑल 99% न्यूक्लियोटाइड बेस आर सिमिलर इन ऑल इंडिविजुअल। हमारे हमारे जो जीन होते हैं, हमारे जितने भी जीन होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल 99.9% मैच करते हैं, सेम होते हैं, लेकिन 0.1% में डिफरेंस होते हैं। तो उसी के आधार पर हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते हैं। तो 99.9% हमारे जीन बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन 0.1 में ही जो है डिफरेंस पाया जाता है। उसी के आधार से हम लोग, देखो, हमारा चेहरा अलग होगा, आपका चेहरा अलग होगा और किसी दूसरे का चेहरा अलग होगा, तो 0.1 में ही डिफरेंस है। बाकी सब 99.9% जीन हमारे बिल्कुल सेम होते हैं और इसी पॉइंट वन के डिफरेंस के बेस के आधार पर हम लोग डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करते हैं। इतनी सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। अगला पॉइंट क्या? मैनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म। नॉन ह्यूमन जो मॉडल ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन से हैं जिसमें सीक्वेंसिंग हमारे जीन की कर ली गई है? बैक्टीरिया है, ईस्ट है, सीनोरेप्टाइटिस एलिगेंस है। ये एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड होता है। ये आया था क्वेश्चन में कि सीनोरेप्टाइटिस एलिगेंस क्या होता है। एक नॉन एक फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक निमेटोड होता है। इसकी इन सबकी फ्रूट फ्लाई प्लांट है, राइस एरोडोप्सिस, इन सबकी इतने ऑर्गेनिज्म की जीन की सीक्वेंसिंग कर ली गई है। तो इनको याद रखना है आपको। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? जब डीएनए, जैसे मान लो कोई केस हो गया, मर्डर हो गया या किसी तरीके का और घटना हो गई, तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही पता लगाते हैं कि किसने किया है। ठीक। तो वही है, इस टेक्निक को किसने डेवलप किया था? एलेक्स जेफ्रेज साइंटिस्ट थे, उनका नाम है एलेक्स जेफ्रेज। इन्होंने सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की टेक्निक को डेवलप किया। सबसे पहले हम क्या करते हैं? स्टेप क्या है इसके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के? सबसे पहले डीएनए को हम आइसोलेट करेंगे, या ब्लड हो गया, या जहाँ पे कुछ हुआ, कांड हुआ, तो वहां जो है देखो
किसी भी चीज़ का, जैसे मान लो कि सेल है, ब्लड है और बाल है, छोटा सा छोटा कोई पार्ट मिल जाता है बॉडी का, तो हम उसके बेस से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। सबसे पहले क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का आइसोलेट करते हैं उसी चीज से, जो चीज मिले, जैसे सेल्स मिली, ब्लड मिला, बाल मिला, तो उसको हम उससे हम आइसोलेट कर लेते हैं डीएनए को। इसके बाद हम उसको डाइजेस्ट करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, आरई जिसे बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में आपने पढ़ा होगा। और फिर इसके बाद हम सेपरेट करते हैं डीएनए को फ्रेगमेंट इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा हम लोग उस डीएनए को हम सेपरेट करते हैं। पहले आइसोलेट करें, डाइजेस्ट करें, फिर इसके बाद सेपरेट करें डीएनए को आरई के द्वारा, वो इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। इसके बाद बोल्टिंग करते हैं, बोल्टिंग साउदर्न ब्लॉट, ये साउदर्न ब्लॉट होती है, देखो स्नो ड्रॉप आप याद रखना, स्नो स्नो ड्रॉप, DROP, ये से कट गया, ओ से ओ कट गया। साउदर्न ब्लॉट जो होती है ना, डीएनए के लिए होती है, और नॉर्दर्न ब्लॉट होती है आरएनए के लिए होती है, और जो वेस्टर्न ब्लॉट होती है ये प्रोटीन के लिए होती है। तो ये कोड याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ब्लॉटिंग करते हैं साउदर्न साउदर्न ब्लॉट से, ठीक। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेवल ऑफ वीएनटीआर प्रोब, वीएनटीआर प्रोब, वीएनटीआर क्या होते हैं, वीएनटीआर क्या होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। डीएनए में जो कुछ बेस पेयर होते हैं वो वेरिएबल जो है ना, अलग अलग रूप से जो है वो रिपीट करते हैं डीएनए के सीक्वेंस को, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे वीएनटीआर। और यही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के द्वारा हम लोग पता करते हैं वीएनटीआर के द्वारा ही, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। तो बार बार ये रिपीट करते हैं अलग अलग तरीके से, तो इसे बोलते हैं हम वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट। तो छठा क्या है, डिटेक्ट हाइब्रिडाइजेशन डीएनए फ्रेगमेंट बाई ऑटो रेडियोग्राफी, और डीएनए को हम बाई ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा हम डिटेक्ट करते हैं। तो इतने सारे स्टेप हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। पहले आइसोलेट करेंगे, डीएनए को ले लेंगे, इसके बाद उसको डाइजेस्ट करेंगे आरई के द्वारा, इसके बाद सेपरेट करेंगे डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा, फिर इसके बाद हम बोल्टिंग करेंगे उसका, फिर हाइब्रिडाइजेशन करेंगे वीएनटीआर का, प्रोब के वो प्रोब हैं, वीएनटीआर प्रोब को हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन डिटेक्ट करेंगे। इसके बाद हम डिटेक्ट करते हैं हाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा। इतने सारे पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है। अगला पॉइंट क्या है, द साइज ऑफ वीएनटीआर वेरिएबल साइज 0.1 टू 20 kb, मतलब जो वीएनटीआर का साइज होता है 0.1 से लेके 20 किलो बेस बिलियन होता है, 20 केबी होता है, 20 किलो बेस होता है, 20 किलो बेस याद रखना है। तो वीएनटीआर का साइज पूछ लेते हैं, 0.1 से लेके 20 किलो बेस होता है। तो इतने सारे पॉइंट हैं। आज ये वो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस समाप्त हो गया, एंड हो गया। तो अब अगले चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि एवोल्यूशन मैंने बता दिया है, और बहुत सारी चीजें मैंने बता दिया है। तो धीरे धीरे करके हम सब, और सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट जितने भी हैं, जैसे डीएनए का एक्सपेरिमेंट है, और पीसीआर है, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, तो उनके बारे में अलग से हम बात करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। इंस्टाग्राम हमारा डी टेक्निकल 775 नेम से है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।